सो हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। जो हमने इंटीग्रेशन चैप्टर कर रखा है, यहाँ पे क्या होंगे, कुछ उसके फॉर्मूले यूज़ होंगे। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास कुछ सिमेट्रिक है कि यहाँ पे कुछ सिमेट्रिक देखना पड़ेगा, कुछ ग्राफ हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, कि जब हमारा सिमेट्रिक होगा अबाउट एक्स एक्सिस, यानी कि y इक्वल टू हमारी जो इक्वेशन y का स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और क्या है इसमें कंडीशन क्या है, ए जो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, तो हमारे पास कुछ ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, क्या हमारा पैराबोला है जो किसके अबाउट सिमेट्रिक है, हमारा एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। ठीक है, जो हमारे पास नेक्स्ट है वो क्या है, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है। हमारे पास जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, जिसमें कंडीशन क्या है कि ए ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो हमारा जो पैराबोला कैसे बनेगा, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक बनेगा। जो नेक्स्ट है उसमें हमारे पास क्या है कि जो सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दोनों एक्सिस क्या होगा, हमारा सिमेट्रिक होगा। तो जो हमारा सर्कल का ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा सिमेट्रिक इसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की क्या है, ये हमारा सिमेट्रिक है। ठीक है, जो हमारा ये सर्कल है, सर्कल में इसमें क्या कुछ पूछ देता है, रेडियस क्या होता है। जैसे इसका सेंटर हमने ले रखा है, सेंटर हमारा एच कोमा के है और रेडियस हमारा आर है। जैसे कि हमारे पास इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन है, इसमें हमें क्या करना है, इसमें जो हमें क्या दे रखा है कि इसमें हमें कैसे पता करते हैं कि इसकी रेडियस क्या है और इसका सेंटर क्या है। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, जैसे कि हमें बताना है ये जो हमारे पास इक्वेशन है एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस थ्री का होल स्क्वायर इक्वल टू 9, इसमें हमें बताना है इसका सेंटर क्या होगा। ठीक है, ये किसकी इक्वेशन है, हमारा सर्कल का इक्वेशन है। तो इसमें जो हमारा सेंटर होगा, वो सेंटर होगा, हम क्या करेंगे, ये जो हमारा इक्वेशन है इससे कंपेयर करेंगे और यहाँ से क्या बताएंगे कि हमारे इसकी वैल्यू है, इसमें टू हमारा क्या है, एच हमारा कितना टू है और के हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। यानी कि सेंटर में क्या मिल गया, 2 - 3, और यहाँ से रेडियस क्या मिल जाएगा, हमें रेडियस यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से हमें रेडियस मिल जाएगा 9। ठीक है, यानी कि जब भी हमारे पास सर्कल की जब भी इक्वेशन आती है, जब किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, बोथ एक्सिस के अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिक होता है, तो हमारे पास क्या होता है कि उसमें कुछ चीज़ें निकालनी पड़ती है, जैसे कि सेंटर पता करना पड़ता है, उसमें रेडियस पता करना पड़ता है कि कितना होगा। ठीक है, तो हमारे ये जो इक्वेशन है इसके थ्रू हमने क्या पता कर लिया कि हमारा इसका रेडियस क्या है और इसका सेंटर क्या है। ठीक है, अब जो हमारे पास नेक्स्ट है वो हमारे पास है इलिप्स है। ठीक है, इलिप्स। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसका फोकस मैं बना देता हूँ वाई एक्स एक्सिस पे, इसका फोकस मैं बना देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे एक इलिप्स बना देता हूँ जिसका फोकस कहाँ पे होगा, हमारा ये हमारा एक्स एक्सिस पे हो गया। अब हम क्या बनाएंगे, वाई एक्सिस पे जिसका फोकस होगा। ठीक है, देखिए दोनों तो इलिप्स ही हैं, लेकिन इनका जो है, इसका जो फोकस है वो एक्स एक्सिस पे और इसका जो फोकस है वो किस पे, वाई एक्सिस पे। यानी कि हमारे पास जो है इसकी इक्वेशन क्या हमारे पास है, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, और यहाँ पे क्या बनाएंगे हम, इक्वेशन हमारे पास यही रहेगी कि ए का स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर, और नीचे भी हमारा क्या आ जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा हमारे पास, वाई का स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, बी का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें जो ये हमारे पास एक्स है, एक्स जो है ग्रेटर देन, इसमें क्या होगा, वाई से ग्रेटर होगा, यानी जो एक्स है ग्रेटर देन वाई होगा, तो हमारे पास कुछ ऐसा एलिप्स बनेगा।
और यहाँ पे जब होगा तो यानी कि y ग्रेटर देन क्या होगा x। ठीक है, हमारे पास देखिए इलिप्स की इक्वेशन ये, यानी कि जो यहाँ पे जो हमारे पास कांस्टेंट आएगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा, किससे ग्रेटर होगा, y से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो चीज़ों को क्या करना पड़ेगा कि हमें इलिप्स कैसा बनाना पड़ेगा जिसका फोकस किस पे होगा, x एक्सिस पे फोकस होगा, क्योंकि ये क्या है, x यहाँ पे ग्रेटर है किससे, y से। और यहाँ पे क्या है, जो हमारा y है ग्रेटर देन किससे, हमारा x से। तो हमारा एलिप्स का फोकस किस पे बनेगा, फोकस हमारा y एक्सिस पे बनेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया एलिप्स के बारे में। अब देखिए जब भी हमें क्या करना पड़ता है इस एप्लीकेशन ऑफ जो हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है, इसमें क्या होगा, जो इंटीग्रेशन हमने चैप्टर करे थे इसमें क्या होगा, उसका कुछ फॉर्मूले यूज़ होंगे। ठीक है, तो हम इसमें क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। वो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं इसमें सॉल्व कैसे करना होता है कि पहला हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास फंक्शन में क्या है, हमारे पास फंक्शन में x+1 है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ चीज़ें गिवन है कि x=1 है, x=3 है। ये किस पे, हमारा x एक्सिस पे है। अब इसमें हमें क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है, फाइंड करो एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। हमारे पास देखिए जो फंक्शन है हमारा क्या है, x+1 है, और हमारे पास कुछ चीज़ें गिवन है कि x= कितना 1 और x= कितना हमारा 3 है, और किस पे लाई कर रहा है, हमारा सब x एक्सिस पे लाई कर रहा है। और हमें बताना क्या, हमें फाइंड करना है कि इसका फाइंड द एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। इसमें क्या करना पड़ता है, हमें क्या करना पड़ेगा कि जो इसकी इक्वेशन है इसमें क्या करना पड़ता है कि हमें जितने भी इसमें क्या करना पड़ेगा कि फिगर के थ्रू क्या करेंगे, ईजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि जब भी हम एक क्वेश्चंस लेंगे उसमें क्या करना पड़ेगा कि हमें जितने भी जितना भी हम क्या करें फिगर के अंदर आइडेंटिफाई कर लेंगे उतना हम क्या कर सकते हैं, ईजिली अपने आंसर को हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसलिए हमने क्या देखा, यहाँ पे कुछ चीज़ें हमने क्या देखा, ग्राफ देखा जो ये सिमेट्रिक हमने देखी कुछ कि एक्स एक्सिस में सिमेट्रिक किधर है, वाई एक्सिस में कहाँ पे सिमेट्रिक है। उसके बाद हमने यहाँ पे देख लिया कि एक्स और वाई की सिमेट्रिक क्या था, सर्कल की इक्वेशन है। उसके बाद एलिप्स का देख लिया, एलिप्स जब हमारा एक्स वाई एक्सिस पे जब हमारा फोकस होगा और जब एक्स एक्सिस पे हमारा क्या होगा, फोकस होगा। ठीक है, अभी क्या ये सिंपल क्या हमारे पास जो इक्वेशन है, क्या हम इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ इस फंक्शंस को मैं लिख सकता हूँ y=x+1 में ईजिली लिख सकता हूँ। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि x एक्सिस और y एक्सिस पे इसको ड्रॉ करना है। तो क्या करेंगे इसमें, अब देखिए यहाँ पे जो है हमारे पास है कि किसका फॉर्मेट है, y=mx, x का फॉर्मेट है, y=mx+c का हमारा क्या फॉर्मेट है। यानी ये क्या कह रहा है कि किस पे इंटरसेक्ट कर रहा है हमारा, ये इसका कुछ ऐसा ड्रॉ होगा, यानी कि किस पे हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 पे, और ये क्या हमारा 0 है। ठीक है, ये हमारा x एक्सिस हो गई है और ये हमारा y एक्सिस हो गई। ठीक है, हमारा क्या ये y= कितना, हमारा x+1 है, यानी कि किस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। हमने क्या कर लिया, यहाँ पे इसकी इंटरसेक्ट की लाइन ड्रॉ कर ली है। ठीक है, ये कितना हो गया, y= हमारा x+1 आ गया। अब यहाँ पे चीज़ें क्या है कि x= कितना 1 है, यानी कि 1 हमारा यहाँ पे है
जो किसके पैरेलल होगा, हमारा वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 3 है, जो किसके पैरेलल होगा, हमारा वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें एरिया निकालना है बाउंडेड रीजन, यानी कि हमें इस वाले ये जो एरिया है इसका हमें, ये जो हमारे पास बाउंडेड रीजन, इसका एरिया हमें निकालना है। यानी कि जब भी हम क्या करेंगे, जब हमारे पास ऐसा कुछ फॉर्मेट आता है कि हमें क्या करना पड़ता है, बाउंडेड रीजन का एरिया निकालना होता है, ठीक है। हमारा y इक्वल टू एम एक्स एक्स प्लस सी का फॉर्मेट था, 1 पे इंटरसेक्ट कर रहा था, हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद यहाँ पे था x इक्वल टू 1, यानी कि ये किसके पैरेलल हो गया, हमारा ये किसके पैरेलल हो गया, हमारा y एक्सिस के पैरेलल हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका एरिया कैसे निकालना है, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे इसमें कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन, अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या करना है, हमें एरिया निकालना है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा कि हमें निकालना पड़ेगा, इसकी लिमिट क्या होगी हमारे पास, ये जो इंटीग्रेशन का साइन है इसकी लिमिट होगी 1 से लेकर 3 तक एरिया निकालना, 1 से लेकर 3 तक। उसके बाद ये देखिए जो हमारा एरिया किस पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, यानी कि डी एक्स के टर्म में क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब देखिए क्या हो गया हमारे पास क्या है, अब इसके साथ किसके और किसके किसके टर्म में हम क्या करना, और ये हमारे साथ क्या आ जाएगा, वाई। अब देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें एरिया निकालना है, किस पे लाई कर रहा है, एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डी एक्स के टर्म में हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और उसके बाद हमारे पास क्या है कि हमें क्या करना पड़ेगा कि वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, किसके टर्म में हमें निकालनी पड़ेगी, एक्स के टर्म में निकालनी पड़ेगी। और यहाँ पे क्या है, हमें y की वैल्यू निकालनी है, किसके टर्म में, x के टर्म में निकालनी है। हमारा इंटीग्रेशन क्या है, हमारा 1 से लेकर 3 तक, 1 से लेकर 3 तक है। हमारे पास जो इक्वेशन है, इक्वेशन में क्या है कि y की वैल्यू मैं यहाँ से क्या ले सकता हूँ, y की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ यहाँ से 1x+1, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x+1। और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे थे, dx। अब यहाँ से क्या कर लेंगे, यहाँ से इंटीग्रेट कर लेंगे, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास x का हो जाएगा x² 2, और इसका हो जाएगा हमारे पास x, और ये कहाँ से कहाँ तक, हमारा 1 से लेके 3 तक हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, x की जगह हम 3 की वैल्यू पुट कर देंगे, अपॉन 2 माइनस जब इसको हम सॉल्व करेंगे इसका स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद एलसीएम लेने, इसके बाद हमारे पास कितना वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगा 9 अपॉन 2 प्लस हमारे पास 3 है, यहाँ से अगर 9/2 प्लस 3 माइनस का आ जाएगा हाफ -1, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 4 और ये 2, टोटल कितना हो जाएगा हमारा 6। यानी कि हमने क्या कर लिया, इसका एरिया निकाल लिया। इसका एरिया कितना हो गया हमारे पास, एरिया हो गया इसकी 6 एरिया हो गया।
इसका हमें क्या करना था, एरिया निकालना था। हमारा एरिया कितना हो गया, 6 हो गया इसका एरिया। यानी कि जब भी हमें इसका आंसर निकालना था, किसी भी हमारा पास फंक्शन था x+1, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू 1 थी, y की वैल्यू 3 थी, किस पे लाई कर रहा था, x एक्सिस पे लाई कर रहा था, ठीक है। उसके बाद बोला था क्या था, हमें हमें क्या फाइंड करना, एरिया करना, किसका एरिया, बाउंड्री रीजन का। हमने इस इक्वेशन का हेल्प के थ्रू हमने क्या कर लिया, यहाँ पे ये हमने क्या कर लिया, पिक्चर बना ली। उसके थ्रू इसके बाद क्या कर लिया, एक्स की वैल्यू किसके पैरेलल हो जाएगी, एक्स इक्वल टू 1 था, ये y की पैरेलल हो रही थी, और यहाँ पे क्या था, x इक्वल टू 3, ये y के पैरेलल। उसके बाद हमने क्या कर लिया, यहाँ पे एरिया को शेडिड कर दिया, जिस पे लाई कर रहा था उसके रिस्पेक्ट में क्या लिया हमने, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर लिया। उसके बाद क्या था, y की वैल्यू निकालनी थी, किसके टर्म में, x के टर्म में निकालनी थी, जहाँ जिस पे एरिया लाई करता है उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या था, y था। उसके बाद हमें क्या करना था कि y की वैल्यू निकालेंगे, किसके टर्म में निकालेंगे, x के टर्म में। उसके बाद हमने क्या कर लिया, इस इक्वेशन के हेल्प के थ्रू से क्या कर लिया, यहाँ पे हम लिख सकते हो x+1। उसके बाद में किसके साथ इंटीग्रेट करना है, dx। उसके बाद हमने क्या कर लिया, यहाँ से इसकी लिमिट कितनी थी, लिमिट थी हमारे पास 1 से लेके 3, तो उसके बाद हमने क्या कर लिया, इंटीग्रेशन यहाँ पे कर लिया। अब चीज़ें कुछ हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। जैसे कि हमारे पास है एक, हमारे पास कर्व है, ये एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है। उसके बाद ये क्या होगा, हमारा एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी हो गया हमारा, ये शेडिड एरिया रीजन है, इसका निकालना है हमें। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, दूसरी कंडीशन ये है कि हमारे पास दूसरा जो ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। हमारा जो कर्व है वो कैसा है, हमारा कुछ कर्व ऐसा है, ठीक है। और हमें एरिया निकालना है, वाई इक्वल टू ए और वाई इक्वल टू बी, यानी कि ये एरिया हमें निकालना है। इसमें समझने वाली क्या चीज़ है कि देखिए, हमारा जब एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा तो क्या करेंगे, जब हमारा एरिया वाई एक्सिस पे लाई करेगा तो क्या करेंगे। यानी कि इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, वो क्या चीज़ है कि देखिए, जब भी हमारा एरिया किस पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो क्या करेंगे, एरिया के लिए उसकी जो भी लिमिट है, इसकी लिमिट क्या है, ए से लेके बी तक है, ए से लेकर बी तक है। किस पे लाई कर रहा है, हमारा एक्स एक्सिस पे, तो हम क्या करेंगे, एक्स के टर्म में क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, और इसके साथ क्या था हमारा, इनटू में वाई था, ठीक है। जब यहाँ पे करेंगे, लिमिट क्या हमारा ए से लेके बी तक है, एरिया किस पे लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे, यानी कि वाई के टर्म में क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, और साथ में हमारे क्या है, एक्स है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि हमें y की वैल्यू निकालनी है, किसके टर्म में, x के टर्म में निकालनी है। सेम यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि हमें किसकी x की वैल्यू निकालनी है, किसके टर्म में निकालनी है, y के टर्म में निकालनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन जो हमारे पास ये था फंक्शन, ये जो हमारा कर्व था इसकी इक्वेशन था, y इक्वल टू फंक्शन और x इक्वल टू हमारा कोई तो फंक्शन था, ठीक है। अब देखिए, जब हमारा एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा था, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे। जब हमारा वाई पे लाई कर रहा था एरिया, शेडिड एरिया रीजन, तब हम क्या कर रहे थे कि वाई के टर्म में क्या कर रहे, इंटीग्रेट कर रहे थे, और साथ में क्या था, इनटू में एक्स था, इसमें क्या था, इनटू में वाई था। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि वाई की वैल्यू निकालनी है, किसके टर्म में, एक्स के टर्म में निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो हमारे पास फंक्शन है इसकी हेल्प लेंगे, ठीक है। यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे कि इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है हमारा, ए से लेके बी तक है, ठीक है।
उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा कि मैं लिख सकता हूँ यहाँ से यानी कि हमें क्या करना है कि y की वैल्यू निकाली किसके टर्म में, x के टर्म में निकाली। ठीक है, सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी करना पड़ेगा हमें। इसका थोड़ा सा अलग हो जाएगा कि हमें क्या करना पड़ेगा, a से b तक तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। x की वैल्यू निकालनी किसके टर्म में, y के टर्म में। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि मैं लिख सकता हूँ यहाँ से कि फंक्शन इनटू में क्या है dy, और यहाँ से क्या लिख दिया फंक्शन इनटू में dx। ये चीज़ें क्या है कि हमें जब जब भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा इसको हम क्या करेंगे, इसके थ्रू क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यानी कि जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम देखेंगे कौन से एक्सिस पे लाई कर रहा है, फिर हम क्या करेंगे उसके रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हमने भी यहाँ पे भी देखा किस एक्सिस पे लाई कर रहा था शेडेड एरिया रीजन, उसके रिस्पेक्ट में हमने क्या किया, इंटीग्रेशन कर दिया। अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और y इक्वल टू कितना हमारा x है और y इक्वल टू हमारा 2 है। हमें क्या करना है, फाइंड करना है एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन की। अब देखिए हमारा क्या है, हमारे पास ये पैराबोला है। ये कैसा पैराबोला बनेगा हमारा, एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होगा हमारा, सिमेट्रिक होगा। इसका एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या चीज़ है, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू हमारा 1 है और वाई इक्वल टू हमारा 2 है। यानी कि ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया। वाई इक्वल टू ये हमारा 1, वाई इक्वल टू हमारा 2। ये किसके पैरेलल हो जाएगा हमारा, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। और यहाँ पे भी किसके पैरेलल हो जाएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल। हमें क्या है, एरिया फाइंड करना किसका, ये वाला एरिया फाइंड करना जो किस पे लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। ठीक है, हमने क्या कर लिया, पिक्चर बना लिए। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारा शेडेड रीजन एरिया है, हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं, इसका एरिया निकाल सकते हैं। एरिया कहाँ से कहाँ तक निकालना है, एरिया हमें 1 से लेके 2 तक निकालेंगे। उसके बाद उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारा ये पूरा एरिया आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में करा था 1 से लेके 3 तक हमने इंटीग्रेशन कर दिया था। इसके बाद हमारा ये पूरा एरिया हमें मिल गया था। ठीक है, लेकिन ये हमारा क्या था, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा था एरिया। लेकिन इसमें क्या है, जो हमारा इसमें है, ये किस पे लाई कर रहा है हमारा, वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो अभी जो हमने ये जो डिफरेंस केसेस देखे हैं कि जब हमारा एरिया एक्सिस एक्सिस पे लाई कर रहा है तो क्या करेंगे, कैसे इसको टैकल करेंगे, और जब हमारा वाई एक्सिस पे कर रहा है तो कैसे टैकल करेंगे। ठीक है, अभी हमारा किस पे एरिया लाई कर रहा है, हमारा एक्स एक्स सॉरी वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके थ्रू क्या करेंगे, अपना इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, 1 से लेके 2 तक क्या करना है, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और यहाँ से क्या पता चला कि किस पे एरिया लाई कर रहा है हमारा, वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे हम, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, और इनटू में क्या आ जाएगा हमारा, एक्स आ जाएगा। इनटू में क्या आ जाएगा हमारा, वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, ये जो हमारा एरिया है, हमें 1 से लेके 2 तक एरिया निकालना है, जिसमें क्या हमारे पास एक्स है और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, डी वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। यानी कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है,
कि वाई का स्क्वायर इक्वल टू 4x। इसके थ्रू क्या कर लिया हमने, वहाँ पे चेंजेस करा। हमें क्या पता चले, एरिया किस पे लाइक कर रहा है, वाई एक्सिस पे। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, डी वाई के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटू में क्या था हमारे पास, एक्स था। जैसे कि हमारे पास ये था कि डी वाई के साथ क्या कर रहे थे, इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे। इंटू में क्या था हमारे पास, एक्स था। सेम एज इट इज जब हमारा एरिया एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा था तो किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे, डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे। इंटू में क्या था हमारे पास, वाई था। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या करना पड़ेगा कि हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। किसके टर्म में निकालनी पड़ेगी, y की टर्म में निकालनी पड़ेगी। उसके लिए मैं क्या करूँगा, हमारे पास जो इक्वेशन है पैराबोला की, इसके थ्रू उसकी हेल्प लेकर मैं क्या करूँगा, अपने इक्वेशन को चेंज करूँगा। यानी कि 1 से लेकर 2 तक तो हमारा इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास y का स्क्वायर इंटू में dy। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, चीज़ों क्या करेंगे, ये जो हमारे, इसको हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ से क्या चीज़ें बन जाएगी हमारे पास, बन जाएगी 2 अंडर रूट, कितना हो जाएगा हमारे पास, हमें क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू निकालनी है। किसके टर्म में निकालनी है, y की टर्म में निकालनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू यहाँ से हमें निकालनी पड़ेगी। x की वैल्यू जब मैं निकालूंगा यहाँ से तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, चीज़ें क्या होगी कि हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, हमें क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू फाइंड करनी। किसके टर्म में करनी, y के टर्म में फाइंड करनी। तो यहाँ से चीज़ें क्या होगा, हो जाएगा हमारे पास, क्या मिल जाएगी कि यहाँ से आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास 1 से लेकर 2 तक। उसके बाद यहाँ पे क्या चीज़ें आ जाएगी हमारे पास, y का स्क्वायर इंटू में dy। सेम एज इट इज जो हमारा हमने यहाँ पे 1/4 लिखना था वो हम नहीं लिखे। यानी कि इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक, ये दोनों सेम ही है। ठीक है, एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे हो गया हमारे पास। इसको इंटीग्रेट करते हैं, 1/4 को बाहर ही रख लेते हैं। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा y³ में 3। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 2 तक। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/4। उसके बाद ये जाएगा हमारा 2⁻³ उसके बाद क्या आ जाएगा, माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या है, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ कि 3 को कॉमन ले लूँगा, ये जो है 12। और यहाँ से हमारी चीज़ क्या आ जाएगी, और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगी कितना, 2/3। इसका एरिया कितना हो गया, 2/3 इसका एरिया हो गया। सिंपल हमने क्या करा कि जो अभी हमने ऊपर जो डिफरेंस देखे थे, जैसे यहाँ पर डिफरेंस दिखा था, सेम उसके बेस पे क्या कर रहा है कि जब एक्स एक्सिस पे लाइक कर रहा है तो कैसे इसको फॉलो करें, उसको कैसे टैकल करेंगे। जब हमारा वाई एक्सिस पे लाइक कर रहा है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस पे था तो डी एक्स के टर्म में इंटीग्रेट करा, इंटू में हमारा वाई था, वाई आ जाएगा। और जब हमारा वाई एक्सिस पे लाइक कर रहा था डी वाई के टर्म में क्या करें, इंटीग्रेट करना, इंटू में क्या हमारा एक्स। उसके बाद हमें क्या वाई एक्स की वैल्यू निकालें, किसके टर्म में, वाई के टर्म में। सेम, ठीक है। उसके बाद हमने क्या यहाँ से देखा, ऑब्जर्व क्या किया यहाँ से कि y की वैल्यू निकालनी, किसी टर्म में निकालनी, x के टर्म में। सेम उसके बाद इंटीग्रेट किया।
उसके बाद हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। ये क्या है हमारे, जब भी हमें क्या करता है, एरिया हमारा लाइक करता है किसी भी एक्सिस पे, तो उसके थ्रू हमने क्या कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया। जैसे कि ये हमारा जो पैराबोला था, किसके सिमेट्रिक, किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक था, ये हमारा वाई एक्सिस है, और ये हमारा बोथ एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक था, और इसका फोकस किसके सिमेट्रिक था, एक्स एक्सिस के, और इसका फोकस हमारा वाई एक्सिस के सिमेट्रिक था। सो गाइस, इस वीडियो में हमने इतना क्वेश्चन कर लिया और ये चीज़ें देख लिया कि ये क्या था हमारा, थोड़ा सी ये जो हमारा डिफरेंस था तो उसकी चीज़ें समझ लिए, ताकि आने वाले क्वेश्चन में क्या होगी, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमने ये चीज़ समझ लिया है। जैसे हमने इसको सॉल्व करा है, सेम एज इट इज़ आगे वाले क्वेश्चन आने वाले सॉल्व करेंगे। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।